क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको जो है आपके जो नकारात्मक भाव है उसको सकारात्मक भाव में बदलने के लिए आए हैं। यानी आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वह पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे बदले, उसके लिए हम चिंतन करते हैं। उसके लिए हम नए नए एपिसोड्स बनाते हैं ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको, आप एक अच्छा जीवन यापन कर सको, आप लोगों का भला कर सको, आप परोपकार कर सको और जीवन को सार्थक बना सकते हो। ये सारा कार्य हम जो है अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड बहुत ही सुंदर एपिसोड है, अध्यात्म और विज्ञान। देखिए, ये दो ध्रुव है, एक तरफ तो अध्यात्म है और दूसरा विज्ञान है। इन दोनों की हम एक एक करके पहले परिभाषा लेंगे और फिर दोनों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को हम अंग्रेजी में साइंस भी कहते हैं। और साइंस क्या होता है कि ऐसा बताया जाता है कि साइंस जो है वो हमारा जो भौतिक जगत है उसके भौतिक जगत की यानी पुद्गल की खोज करता है, जड़ की खोज करता है और नए नए तथ्य निकालता है और हमारे सामने ये सारी सुविधाएं जुटाता है। ट्रेन है, प्लेन है, लाइट है, मोबाइल है और जो है हमारा जितना टीवी है, ये जितने जितने आविष्कार हमारे जड़ के आविष्कार हुए हैं, जो हमारे लिए साधन बने हैं, वो सारे साधन हैं वो विज्ञान ने आविष्कार किए हैं। विज्ञान का जो मूल उद्देश्य है वो सत्य की प्राप्ति करना, परंतु कौन सा सत्य है? जड़ की तहत में पहुंचना, जड़ की प्राप्ति करना और जड़ के कानून को मालूम करना, वो उनका लक्ष्य होता है, जड़ के सत्य को प्राप्त करना। अब हम दूसरा लेते हैं अध्यात्म। अध्यात्म होता है, अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। जड़ जो हमारे बाह्य काम करने वाले वैज्ञानिक लोग हैं वो बाह्य जगत के ऊपर काम करते हैं, जड़ के ऊपर काम करते हैं, सब कुछ उनको दिखाई देता है और वह वैज्ञानिक लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं। वैज्ञानिक लेबोरेटरी के अंदर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिलाते हैं और मिला करके कंपाउंड बना के कुछ वो रिजल्ट निकालते हैं उनकी क्वांटिटी के आधार पर, उनकी रेशियो के आधार पर। और सब द्रव्य से द्रव्य मिलता है। जब जड़ से जड़ मिलता है तो वो 2-3 एक्सपेरिमेंट करके हैंस प्रूव करता है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जो आपस में मिलता है तो उससे जो बिजली की उत्पत्ति होती है और इस तरीके से सिद्धांत कायम किए जाते हैं। जड़ से सारा कार्य जड़ से होता है। लेकिन अध्यात्म में क्या होता है? अध्यात्म में भीतर झांकते हैं तो हमारा चेतन तत्व मिलता है। अध्यात्म चेतन के ऊपर जो है, अध्यात्म का काम भी है कि चेतन के सत्य को मालूम करना कि ये चेतन क्या है, चेतन कहाँ रहता है और इस चेतन के जो है वो क्या क्या जो है कहना चाहिए, क्या उसके गुण हैं, उन सब की जानकारी है वो अध्यात्म करता है। अध्यात्म का जगत भीतर है और हमारे विज्ञान का जगत बाहर है। आध्यात्मिक लोग होते हैं भीतर के जगत को लेबोरेटरी बनाते हैं और वो भीतर ही भीतर जाते रहते हैं, भीतर ही भीतर जा कर के और वो जो है ये तय करते हैं कि जो है वो ये चेतन के क्या गुण हैं, वो सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। सत का अर्थ होता है कि अविनाशी, चित्त का मतलब होता है ज्ञान दर्शन वाला और जो है आनंद है उसका लक्षण होता है। यानी भीतर जो चेतन तत्व है उसका लक्षण आनंद है। जब पूर्ण आनंद की प्राप्ति करनी होती है, वो लक्ष्य बनता है, तब वो मुक्ति कहलाती है। मुक्ति में क्या है? मुक्ति में अक्षय सुख है, वहाँ पूर्ण आनंद है, वहाँ कोई दुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए मुक्ति की बात करते हैं और मुक्ति में जाना हम पसंद करते हैं।
तो ये सारा जो अध्यात्म के द्वारा होता है, अध्यात्म हमें भीतर ले जाता है और विज्ञान हमें बाहर रखता है। लेकिन दोनों का सामंजस्य जरूरी है। इन दोनों के सामंजस्य के बिना हमारा जो है जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो भीतरी जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य समन्वय से होता है। ये एक दूसरे के, एक भीतर का जगत और बाहर का जगत एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है। इसके बिना काम नहीं चलता है। बिना अध्यात्म के विज्ञान लूला है और बिना विज्ञान के जो अध्यात्म लंगड़ा है। दोनों लूला और लंगड़ा मिलते हैं जब किसी चीज को प्राप्त करते हैं। देखिए, एक लूला था और एक लंगड़ा था। तो अब देखिए, एक अंधा था और एक जो है वो लंगड़ा था। तो दोनों ने दोस्ती की। अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो अंधे व्यक्ति ने उस लूले व्यक्ति को अपनी गर्दन पर बिठा दिया और वो लूला देखता जाता है कि ये है, ऐसे चलो वैसे चलो, और वो दोनों मिलकर के जहाँ उनको भोजन करना होता है उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए कि अंधा व्यक्ति जो है वो चल नहीं सकता, अंधा व्यक्ति जो है देख नहीं सकता। दिखाने का गाइडेंस दिया लूले ने, लूला चल नहीं सकता तो उसने गाइडेंस दिया, दोनों को मिलकर के उनका काम हो गया। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में भीतर का जगत भी चाहिए और बाहर का जगत भी चाहिए। भीतर का जगत अध्यात्म का जगत है, बाहर का जगत है वो विज्ञान का जगत है। तो इन दोनों से हमारा काम चलते हैं। हम इनकी ब्लेंडिंग करते हैं, हम इनका सामंजस्य बिठाते हैं, हम इनका संतुलन बिठाते हैं। कैसे संतुलन बिठावे? देखिए, बाहर जो हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य है वो बाहर का जीवन है, हमारी भोगावली है, वो हमारा प्रारब्ध है और वह हमारा जो है उदय काल है। वो हम पिछले जन्म से लेकर के आए हैं, उसके अनुरूप जो है हमारा ये बाहरी जीवन मिला है और ये उदय काल चलता रहता है। उसके अनुरूप जो है हम इस जो है वो जीवन को भुगतते रहते हैं और वो हमको भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि हम पीछे से लेकर के आए हैं। ये बाहर का जो है हमारा सारा कार्य जो है पूर्व जन्म का डिसाइडेड वर्क होता है और ये उदय और प्रारब्ध के रूप के अंदर ही होता है और वो चलता रहता है। अब देखिए, हमारा जो अध्यात्म जगत है, जो कि हम भीतर का जगत कहते हैं, तो भीतर के जगत के अंदर हमें गोते लगाने से क्या होता है, हमें अपने अस्तित्व की जानकारी होती है कि ये जो भीतर बैठा है वही बाहर के जगत का संचालन कर सकता है। भीतर का जगत बहुत ही सूक्ष्म जगत है। आपने कभी मोबाइल को देखा होगा तो मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड लगता है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो 100 GB तक का होता है। 100 GB का अर्थ होता है कि पूरा जो एक कमरा भर दिया जाए, उतनी लाइब्रेरी, सैकड़ों पुस्तकें जो है उसके अंदर जो है आ जाती है। वो छोटे से एक 100 GB के कार्ड के अंदर आ जाती है। तो भाई और बहनों, जो बाहर स्थूल है और भीतर सूक्ष्म है, भीतर के नियम अलग है और बाहर के नियम अलग है, दोनों के नियम अलग, लेकिन संचालन जो बाहर है वो भीतर है, बाहर को संचालित करता है और उसी के अनुरूप चलता है। तो हमें इसका भीतर और बाहर का सामंजस्य बनाना चाहिए। यानी हम बाह्य जगत के अंदर जो कुछ भी कार्य करें, हमारी भीतर की प्रेरणा अच्छी तरह से जरूर लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी कार्य करें तो उसके पहले गहरा चिंतन करें। मान लीजिए नया व्यक्ति को बिजनेस स्टार्ट करना है तो भीतर से उसको प्रेरणा ली जानी चाहिए। 3 तरह के प्रश्न भीतर से होते हैं। एक तो होता है हमारा चिंतन, दूसरा होता है हमारा मनन और तीसरा होता है निध्यासन। चिंतन का अर्थ होता है किसी चीज का हमने चिंतन किया कि यह कार्य हमें करना है, वो चिंतन कहलाता है। और उसके बाद में मनन का अर्थ होता है गहराई से सोचा जाए कि यह कार्य किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस कार्य की करने में मेरे में सामर्थ्य है या नहीं है, या यह कार्य लाभ का है या हानि का है। ये हमारा पूरा जो है हमें चिंतन करना चाहिए।
तो ये सारा जो मनन के द्वारा होता है और निध्यासन होता है, ये एग्जीक्यूशन वर्क है। निध्यासन के माध्यम से हम कार्य प्रणाली बनाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कितने चरणों में एग्जीक्यूट होगा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या साधन होंगे, कौन कौन से लोगों को हमें वो जो एम्प्लॉय करना पड़ेगा, कौन सा व्यक्ति कार्य करना करेगा, ये सारी योजना हम बनाते हैं और ये योजना जो है बना करके ये निध्यासन में आता है। ये सारा भीतरी जगत के अंदर होता है और बाहर उसकी परिणति है। बाहर जो हम देखते हैं वो हमारे भीतर जो ध्वनि है उसकी प्रतिध्वनि है। बाहर का सारा संसार, हर मनुष्य का, हर प्राणी का बाहरी संसार भीतर की प्रतिध्वनि है। ध्वनि भीतर होती है, प्रतिध्वनि बाहर होती है। किसी आप खुले कुएं पर जाइए और खुले कुएं के अंदर से आप जोर से आवाज लगाइए कि तू बदमाश है, तो भीतर से उस ध्वनि की प्रतिध्वनि आएगी कि तू बदमाश है। अब आपने उसको अच्छा जो है वो थॉट दिया कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तो भीतर से आवाज आएगी कि तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे व्यक्ति हो। यानी वो ध्वनि की प्रतिध्वनि है। हमारा ये सारा जीवन जो है ये प्रतिध्वनि है। ये ध्वनि हम पीछे से डाल के आए थे। ये मन वचन का की 3 बैटरी हम लेकर के आए हैं और ये बैटरी इस पूरे जीवन के अंदर डिस्चार्ज होती रहेगी। चार्ज हम पीछे जन्म से करके आए। चार्ज का मतलब ये है हम कॉजेज जो कि अच्छे बुरे परिणाम हमने डाले हैं, जो हम बीज बो करके आए हैं, पूर्व जन्म के अंदर बो के आए हैं। पूर्व जन्म में हमने जैसे भाव किए थे वो भाव कर्म थे, वो सारे भाव कर्म है इस जन्म में आकर के हमारे द्रव्य कर्म बनते। जब हम जन्मते हैं तो वो द्रव्य कर्म है, उदय काल में आते हैं और अंत समय तक उसका उदय और प्रारब्ध होता रहता है। उसके अनुरूप पूरी फिल्म बनती है कि हमारा पुण्योदय पापोदय हर क्षण चलता रहता है और ये पूरी फिल्म बनती है और उस फिल्म के अनुरूप जो है हमें जीवन भुगतना होता है। उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। हमारी एक सांस लेने की नई स्वतंत्रता नहीं है। ये तो हमारा प्रारब्ध है और हमारा उदय है जो हम पीछे से लेकर के आए हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये जो अध्यात्म है ये बहुत गहरी चीज है। दोनों ही अच्छे हैं। एक हमारा जड़ पे काम करता है और एक हमारी चेतना पे कार्य करता है। इस शरीर को भी ले, ये शरीर है जड़ और चेतन का मिश्रण है। इस शरीर में एक आत्म तत्व को लेकर है। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जे पिंडे ते ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। यानी पूरा ब्रह्मांड का अंदर एक आत्म तत्व सर्वशक्तिशाली है। एक आत्म तत्व ही ऐसा है जिसके अंदर फीलिंग है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति हो, और शेष सारा जड़ पदार्थ, ये सारा संसार है जड़ पदार्थ से बना हुआ है। और जड़ पदार्थ में पुद्गल होते हैं, परमाणु होते हैं, उनमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और वो गलन मिलन धर्मा होते हैं, मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है और ये अल्टीमेट ट्रुथ है कि जड़ और चेतन 2 पदार्थों से सारी सृष्टि बनी होती है। और जड़ का लक्षण अलग है, चेतन का लक्षण अलग है। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। ये सनातन सत्य है। दोनों मिल सकते हैं, जैसे शरीर मिला हुआ है। इस शरीर को हिलाने वाला, इस शरीर को चेतना देने वाला भीतर जो बैठा प्रभु है वही चेतना देता है और वही इसको जो है वो एकदम एनर्जी दे करके और अच्छा बनाता है ताकि वो इसके अनुरूप चले। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये आज का विषय अध्यात्म विज्ञान दोनों बहुत ही सुंदर विषय है। अध्यात्म जो है हमें दिशा देता है, विज्ञान हमें गति देता है। हम एक कार चलाते हैं तो कार पे एक पैर हमारा एक्सीलेटर पे पैर होता है और एक हमारा स्टीयरिंग होता है। तो एक्सीलेटर है वो विज्ञान के समान है। एक्सीलेटर पर आपने पांव दिया तो ये गाड़ी जो है तेज गति से भागेगी और ये 100, 110, 150 तक चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे नुकसान भी हो सकता है। हमको थोड़ी झपकी आई और हमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। उसको दिशा देने के लिए स्टीयरिंग उसको दिशा देता है, इधर मुड़ो उधर मुड़ो
स्पीड को धीरे। इसीलिए जो सारा अध्यात्म है वह तो हमें दिशा देता है और विज्ञान गति देता है। विज्ञान पर अंकुश करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है। तभी हमारे पूरे ऋषि मुनियों ने पूर्व जीवन के अंदर अध्यात्म विज्ञान दोनों को स्थान दिया। हमारे वेदों को देखो और हमारे पुराण, त्रिपिटक, हमारे आरण्यक, हमारे जो है जितने भी जो हमारे आगम हैं और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर आप देखोगे कि दोनों का समन्वय किया है। दोनों के अंदर जड़ और चेतन की बात है। अधूरापन कहीं नहीं है। खाली चेतन अकेला क्या करेगा, वो तो अमूर्त है। अगर प्योर चेतन है वो तो शरीर में रहता ही नहीं है, वो तो कुछ काम का ही नहीं है, वो तो निष्क्रिय है और वो तो मोक्ष में रहने वाला है। जैसे हमारा शरीर है, ये तो शरीर के अंदर जो आत्मा है ये तो मुक्ति की अवस्था है, लेकिन शरीर में आने के कारण में इस शरीर को जो है चेतन बनाता है, इसको एनर्जी देता है, तब ये मिश्र होकर के और ये जो है वो चेतनवत होकर के ये कार्य करता रहता है और सारे कार्य दुनिया के होते हैं। अगर हमारा शरीर न हो हम कैसे कार्य करेंगे? चेतन अकेला शरीर के बिना टिक नहीं सकता। इसलिए अध्यात्म विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के इसमें कहीं विरोध नहीं है। ये तो हमने क्या है कि इसमें विरोध पैदा कर दिया। अध्यात्म और विज्ञान में कभी विरोध नहीं था और विरोध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया की तरक्की करने के लिए दोनों ही चाहिए, दोनों का संतुलन और सामंजस्य चाहिए। अब भाई और बहनों, आज मैं इस एपिसोड को डिस्कशन के लिए ओपन करता हूँ। डिस्कशन के लिए ओपन करने का अर्थ ये है इसकी रिलीवेंस को हम जांचें, इसको कसौटी पर कसें, इसकी जो है हम उपयोगिता को जांचें, इसकी सोशल यूटिलिटी को जांचें कि कितना सार्थक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज के युग की मांग है। आज हमारा विज्ञान चरम सीमा पे है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो कि विज्ञान से अछूता रह सके और उसके बिना काम चला सके। हम इतने परतंत्र हो गए कि विज्ञान की कार्य प्रणाली और विज्ञान के जो साधन है उसके उपयोग के बिना हम जीवन चला ही नहीं सकते। हमारा जीवन एक क्षण भी नहीं चल सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज से वो सहयोग लेता है। समाज से सहयोग लेने का अर्थ ये होता है वो विज्ञान से सहयोग लेता है, विज्ञान के साधनों का सहयोग लेता है। वो बातचीत करने के लिए मोबाइल का उपयोग करता है, वो बड़ी बड़ी दूरी स्थान पे जाने के लिए ट्रेन का और बस का, फ्लाइट का या जो कार का उपयोग करता है। हर चीज़ में विज्ञान का उपयोग होता है। उसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता। जैसे सामाजिक प्राणी अकेला नहीं जी सकता है तो विज्ञान के बिना भी नहीं जी सकता। और अकेला विज्ञान करता रहेगा तो क्या होगा? आदमी शैतान हो जाएगा, आदमी इंद्रिय लोलुप हो जाएगा और अपने जीवन का नाश कर देगा। वो केवल भोग करने लग जाएगा और उसकी तृष्णा बढ़ती जाएगी। देखिए, जो हमारा इंद्रियों का जगत है ये ग्रीड का जगत है। ग्रीड के लिए कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर लोभ की प्रवृत्ति जब बढ़ जाती, जहाँ लाहा तहाँ लोभा, जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ होता है। इंद्रिय संसार के अंदर लाभ चढ़ता ही चढ़ जाता है और चढ़ते चढ़ते व्यक्ति जो है वो विनाशकारी बन जाता है, अहंकारी बन जाता है और वह व्यक्तियों का बहुत ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ऐसी भी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अध्यात्म उसको अंकुश करता है। अध्यात्म कहता है कि नीड तुम्हारी आवश्यकता है, तुम रखो, कोई मनाही नहीं है। तुम्हें एक घर चाहिए और तुम्हें जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा चाहिए, तुम्हारे परिवार के भरण पोषण करिए, उतनी तुम्हारी नीड है, उतनी तुम जरूरत पूरी करो। पर ग्रीड के ऊपर जो है वो डिलीट कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं कि ग्रीड का कोई आवश्यकता नहीं, उपयोगिता नहीं है। तो आज के विज्ञान के युग के ऊपर अंकुश करने के लिए, उस ग्रीड पर अंकुश करने के लिए हमें भीतर जाना होगा। भीतर हमारे सुकून है, भीतर हमारे शांति है, भीतर हमारे अध्यात्म है और भीतर हमें जो है बहुत बड़ा आनंद का खजाना मिलता है। आनंद बार नहीं है। कस्तूरी के मृग जो मृग तृष्णा में क्या होता है कि मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और कस्तूरी की सुगंध इतनी मोहक होती है, जब चारों तरफ फूट जाती है वो सुगंध, तब जो है मृग है वो कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। वो तृष्णा करता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। उसको ये पता नहीं है कि ये सुगंध मेरी नाभि में कस्तूरी वहाँ से आ रही है।
तो उसी तरीके से मनुष्य जो है, जो इंद्रिय सुख वाला है, जो केवल विज्ञान का उपयोग करता है, केवल बाह्य जगत में रहता है, केवल व्यवहार जगत में रहता है, तो वह उन साधनों में सुख ढूंढता है। रोटी में, पद में, प्रतिष्ठा में, घर में, दौलत में, बंगले में, गाड़ी में, कार में, उसी में सुख ढूंढता है और उसी से सुखी होता है। लेकिन उसमें सुख नहीं है, सुख तो भीतर है, सुख बाहर है ही नहीं है। जब वो असली सुख चाहेगा तो उसको भीतर जाना पड़ेगा, उसको अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए हम किसी को कोसे नहीं, विज्ञान वाले अध्यात्म को नहीं कोसे, अध्यात्म वाले विज्ञान को नहीं कोसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के घटक हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। इसलिए कोसना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। तो हम ऐसा वातावरण बनावें, ऐसी ब्लेंडिंग करें, ऐसा सामंजस्य बिठावें, ऐसा संतुलन बिठावें कि हमारे जीवन में अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ मिले। मतलब ये है कि हम प्रभु की भक्ति भी करें और साथ साथ में अपने जीवन का भी विकास करें। हमारा बाह्य जीवन भी अच्छा बने और हमारा भीतरी जीवन भी अच्छा बने। भीतरी जीवन अध्यात्म अच्छा बनाएगा और बाहरी जीवन जो है हमारा विज्ञान अच्छा बनाएगा। दोनों इसको सुशोभित करेंगे। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। तो ये एपिसोड हमें ये शिक्षा देता है, आप संतुलन कीजिए। संतुलन प्रकृति का नियम है, संतुलन संसार का नियम है। परस्पर गुरु जीवानाम, व्यक्ति अकेला एक जो है निरपेक्ष करके जीवन यापन नहीं कर सकता है, उसको रिलेटिव होना पड़ेगा। सारा कॉस्मॉस रिलेटिव है। कॉस्मॉस के लिए कहा जाता है एक परिंदा भी जब पर मारता है तो सारा कॉस्मॉस प्रभावित होता है। और जो लोग विज्ञान है, जिन्होंने जो है वो वाइब्रेशंस को पढ़ा है, जिन्होंने कॉस थीटा, साइन थीटा और वेव लेंथ और उसके बाद के अंदर जो है उन्होंने फ्रीक्वेंसी को पढ़ा, तो वो जानते हैं कि किस तरीके से सारा जो दुनिया है वो वाइब्रेशन से संचालित होती है। उसी वाइब्रेशंस में रूपांतरण होता है। हमारे जो बाहर का जगत है उसके अंदर आइंस्टीन ने बताया कि E = mc², E = एनर्जी। इस पूरे सृष्टि की एनर्जी फिक्स है और उन्होंने फॉर्मूला दिया E = mc²। m का मतलब मास है कि जो जितनी चीज की मास होती है और c कांस्टेंट है, यानी द्रव्य है ठोस में बदलता है, ठोस गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन बदलती है, रूपांतरण होता रहता है। पर हर युग के अंदर, हर समय में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में एनर्जी कभी वेस्ट नहीं रहती है, मात्र रूपांतरण होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक तरह के आज जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोल करके भाषा जो है, मेरी जो भाषा मोबाइल में जाएगी, ये यूट्यूब के अंदर जाएगी और ये लोगों को सुनाई देगा, इसका वीडियो बनेगा और वो सुनाई देगा। बात तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन पूरे विश्व में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है यूट्यूब के माध्यम से मेरी बात को सुन सकता है और अपने इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वो सनातन सत्य को प्राप्त कर सकता है, वो कुदरत के कानून को प्राप्त कर सकता है, वो सही दृष्टि और सही चिंतन को प्राप्त कर सकता है और अपना मिथ्या दृष्टिकोण त्याग करके वह जो है वो अपना जो है वो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सम्यक ज्ञान क्या है कि अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ना, निरपेक्ष जीवन नहीं जीना, ये सम्यक दर्शन है। सापेक्ष जीवन जीना, अनेकांत का जीवन जीना, शाहदवाद का जीवन जीना, ये जो है हमारा जो है सम्यक दर्शन है। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो हमारी जीवन को एक दिशा मिलती है, जीवन को एक फाउंडेशन मिलती है। जब कोई भी हम मकान बनाते हैं उसकी नींव को हम फुल प्रूफ कर देते हैं कि वो भूकंप के झटके भी सहन कर सकती है, उसको गहरा करते हैं और उसको इतना मजबूत डालते हैं कि कितने झंझावात आए उस पर आप 100 मंजिल बनाओ फिर भी वो नींव नहीं लेगी। पाइल फाउंडेशन है और जो है फाउंडेशन ऐसी जो कि अर्थ क्वेक फ्री हो, जो भूकंप की फ्री हो, ऐसा आजकल निर्माण होने लग गया और उस पर सैकड़ों मंजिलें भी बढ़ नहीं रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स बनने लग गए हैं। तो ये सारा कैसे होता है कि हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। वो नींव है हमारा सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। हमें किसी में दोष नहीं निकालना है, हमें किसी के गुणों को देखना है और जब हम गुणग्राही होने लग जाएंगे तब हमें दोष दिखना है।
बंद हो जाएंगे। इसलिए कहा गया कि दोष देखना हो तो खुद के देखो, गुण देखना हो दूसरे के देखो। ये अंगुली मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपके नुक्ताचीनी कर रहा हूँ, आपके दोष निकाल रहा हूँ। तो पिछली 3 अंगुलियां अंगूठा ये मुझे शिक्षा देता है कि तुम भीतर झांको। तुम्हारे भीतर तो जो दोष तुम एक दोष दिखा रहे हो, तुम्हारे भीतर तो सैकड़ों भरे पड़े हैं। और इसके दोष दिखाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें तो अपने भीतर के दोष की शुद्धि करोगे, तभी तुम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनोगे, तभी तुम्हारा कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी और लिंग शरीर धुलाई होगी। और वह जब जड़ जड़ में चला जाएगा, चेतन चेतन में चला जाएगा, तब आपकी मुक्ति। दोनों के जो आपसी जो संबंध है, उन संबंधों को छूटा करना है, उन संबंधों को खोलना है। दोनों के बीच में फेविकोल को हटाना है। फेविकोल जुड़े हुए हैं ये जन्म जन्मांतर से। जो ही फेविकोल टूटा जो है वो आपका कॉन्शियसनेस जो है मुक्ति में चलेगी है। और जड़ है वो चतुस्पर्शी जो परमाणु वो परमाणु जो रियल उसका जो स्वरूप जो परमाणु शुद्ध परमाणु में चले गए और वो भी रियल तत्व बन गए। ये भी रियल तत्व बन गया, वो भी रियल तत्व बन गया। तो हमारे जीवन को समझना है। जीवन को समझने के लिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों को समझना पड़ेगा। हम किसी एक चीज़ को जो अलग नहीं कर सकते, अलग करेंगे तो हमारी तरक्की नहीं होगी, हमारा बाह्य जगत अच्छा नहीं होगा, भीतर का जगत अच्छा नहीं होगा। दोनों जगत को समझना पड़ेगा, उनके बीच में संतुलन बिठाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है हमारा निर्माण हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, जो 7 अरब की जनसंख्या है ये अपना वो होलिस्टिक विकास करना चाहती है, तो उसको अध्यात्म और विज्ञान दोनों को जोड़ना चाहिए, दोनों को रिलेटिव करना चाहिए, सापेक्ष बनाना चाहिए, दोनों की ब्लेंडिंग करनी चाहिए और दोनों को जोड़ करके जो हमें एक रिजल्टेंट आता है वैसा जीवन जीना चाहिए। न तो हम जो विज्ञान को इग्नोर करें, न हम अध्यात्म को इग्नोर करें, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दें। वो अपनी जगह सत्य है, वो अपनी सत्य है, और दोनों का जो है उद्देश्य एक ही है कि सत्य की प्राप्ति करना। जड़ पे काम करने वाले वैज्ञानिक भी सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, और अध्यात्म पर काम करने वाले अध्यात्म योगी जो अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाते हैं, वो भी सत्य तक पहुंचने की भाई मेरा अस्तित्व क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, उस पर पहुंचने का कार्य करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है। एक जड़ पे काम करता है, एक चेतन पे काम करता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमें बराबर फीडबैक मिल रहा है कि हमारे पीछे जो है आपका जो ईमेल और हमारा मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट दी हुई है, उसके माध्यम से आपकी जिज्ञासाएं आती रहती हैं। उन जिज्ञासाओं का हम समाधान बराबर भेज रहे हैं। उससे ये प्रतीति हो रही है कि आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। आप भेजते रहिए, हम आपका समाधान करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।